Morning, my dear student. Most welcome to the online classes USPPS. In this video for 12th class in physical education, I am teaching you disorders and disabilities. In this types, today I will teach you about sensory processing disorder से SPD शॉर्ट में बोला जाता है. तो व्हाट इज दिस, ये क्या होता है इसको मैं बताऊंगा आपको. देखिए सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज अ कंडीशन, एक दशा होती है इनमें जिसमें द ब्रेन है डिफिकल्टी, दिमाग को कठिनाई होती है इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस, जो सेंसेस से आता है. इनफैक्ट वास्तव में इट रेफर टू द वे, यह उन तरीकों को संदर्भ करता है दी नर्वस सिस्टम रिसीव मैसेज, इस प्रकार से नर्वस सिस्टम संदेश को प्राप्त करते फ्रॉम द सेंसेस एंड देन टर्न्स इनटू द प्रॉपर मोटर एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स बदल देती है. ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑल ऑफ द एक्टिविटीज सच एज रीडिंग ए बुक, ये सारी क्रियाकलाप जैसे कि किताब पढ़ना और राइडिंग ए बाईसाइकिल रिक्वायर्स एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ सेंसेशन का सहायता पड़ती है. इट इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम, ये कुछ प्रकार का न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम होता है दैट प्रिवेंट सर्टेन पार्ट, जो कुछ हिस्सों को रोक देता है ब्रेन के फ्रॉम रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम से सूचनाओं को प्राप्त करने से रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली आवश्यकता पड़ती है. इसके बाद लिखोगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट ए सेंस, ये एक सेंस को अफेक्ट करता है सच एज टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट. इट में आल्सो अफेक्ट मल्टीपल सेंसेस, ये काफ़ी सेंसेस को अफेक्ट कर सकता है इन दिस डिसऑर्डर. द पर्सन में स्क्रीन व्यक्त होता चिल्ला सकता है, वैन टच्ड और में वोमिटेड या उल्टी कर सकता है और ड्राइव अंडर द टेबल, मेज के अंदर भी रह सकता है आफ्टर हियरिंग द साउंड ऑफ ए टीथ ब्लोअर आउटसाइड द विंडो. इन सम केसेस कुछ दशाओं में द पर्सन विद एसपीडी में रिमेन अनरिस्पॉन्सिव, वो अनरिस्पॉन्सिव रहता है टू एनीथिंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ होती है. इवन ही में फेल टू गिव, इवन ही वह असफल भी हो सकता है टू गिव, देने में, क्या देने में असफल हो सकता है. एनी रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड और पेन, कोई भी रिस्पॉन्स अत्यधिक हीट, कोल्ड और पेन के लिए. अब मैं आपको काउजेज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बताऊंगा. काउजेज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो देखिए द एक्यूरेट काउज फॉर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज स्टिल अननोन, वो भी अज्ञात है. हाउएवर परंतु सम ऑफ द पोटेंशियल काउज, कुछ जो शक्तिशाली कारण है आज स्टेटेड, जो नीचे दिया गया है, तो वो सेम काउजेज होते हैं जो हर एक पाए जाते हैं. फर्स्ट काउज इज जेनेटिक, जेनेटिक काउज. हाँ, इसमें क्या लिखोगे देखिए रिसर्च स्टडी इंडिकेट, ये दर्शाती है दैट कि चिल्ड्रन बोर्न टू अडल्ट, के बच्चे जो उन वयस्कों से पैदा होते हैं हुआ है ऑप्टिमम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ESP रखता है, मे बी एट द हायर रिस्क, वो उन्हें ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं फॉर डेवलपिंग SPD. साइंटिस्ट allowed that the cause of SPD are coded into the child's genetic matter. लो बर्थ वेट, दूसरा आपका कारण होता है लो बर्थ वेट. इसमें लिखोगे लो बर्थ वेट इज आल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ द काउज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. थर्ड काउज इज एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल काउज में क्या लिखोगे देखिए यूजली चिल्ड्रन, प्राय बच्चे हु जो आर एडॉप्टेड हैं ऑफन एक्सपीरियंस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन इन देयर अर्ली लाइफ और पुअर पेरेंटल केयर. एंड फोर्थ रीजन इज फिजिकल काउज, शारीरिक कारण, फिजिकल काउज. इसमें लिखोगे रिसर्च स्टडी हैव इंडिकेट, जो रिसर्च स्टडी वो दर्शा चुकी हैं दैट की इंडिविजुअल विद SPD, कि वे व्यक्ति SPD होती है हैव नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, उसमें सामान्य ब्रेन एक्टिविटी व्हेन एक्सपोज्ड टू सर्टेन स्टिमुली. इंडिविजुअल विद SPD हैव डिफरेंट इन ब्रेन स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स ए बायोलॉजिकल बेसिस फॉर द ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर. तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टॉट यू ए डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर.
क्या होता है, वो मैंने बताए हुए काउज बताए, 4 फैक्टर्स बताए हुए हैं। जेनेटिक काउज, लो बर्थ वेट, environmental cause, physical cause. It is a long type question. You will write this question by listening my speech or with the other help. That's all for the video. Thank you.